गाइस, आज डे 2 है सुंदरबन में मेरा। अभी हम डीप जंगल एरिया में जाएंगे जहाँ पे आई होप आई कैन सी सम वाइल्ड एनिमल्स, जिसके कारण ही मैं यहाँ आया हूँ सुंदरबन को एंजॉय करने। लेट्स सी, अभी बज रहे सुबह के 7 और हमें बेट्टी दिया गया। बेट्टी के बारे में एक चीज़ मेरे कंप्लेन है अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर्स एंड ट्रैवल्स की they don't give it enough. So I hope आने वाले कल पे वो अच्छे से बेट्टी दे। ऐसे तो सब कुछ सही है, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी हम लोग निकलेंगे। तो सब रेडी हो गए, अभी निकलेंगे, लॉन्च पे जाएंगे। लॉन्च पे हमें मिलेगा ब्रेकफास्ट। देखते हैं आज ब्रेकफास्ट पे क्या है। तो हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं मम्मी पापा भी है यहाँ पे, और हम निकल चुके हैं सुंदरबन के डीप जंगल एक्सकेवेशन के लिए। एंड ये जंगल टूर अच्छा हो, हमें बहुत कुछ दिखे तो मज़ा आ जाएगा। हम टाइगर वन रिजर्व आ गए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, जो मैंग्रोव टाइगर किंगडम एज यू कैन सी हियर। देखते हैं आज अगर टाइगर दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा, या ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, अपुनी टाइगर है। देखिए कितने टूरिस्ट है यहाँ पे, सिर्फ टाइगर रिजर्व देखने आए हैं सब लोग। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আর মোটামুটি আমরা এই জায়গাটা দেখে আমরা বোটে যাব জঙ্গলের ভেতরের খাল খাড়ি দেখার জন্য আর কি। এই জায়গাটা হচ্ছে সজনেখালি ফরেস্ট অফিস। এখানে মূলত কোথাও একটা পারমিশনের কাজটাজগুলো থাকে, সেগুলো মিটে গেছে। এখানে দেখার মতো বলতে, এই স্পটটাতে দেখার মতো বলতে, এই পাশে যে একটা পুকুর আছে, যে পুকুরের মধ্যে কিছু বিরল প্রজাতির সামুদ্রিক কাঁঠা রয়েছে। কাঁঠা অর্থাৎ কচ্ছপের বড় সাইজ হয়, আপনারা জানেন। তো কাঁঠা অনেক রকমেরও হয়, কিন্তু এখানে যে প্রজাতিটা আছে লোকাল নেম, এমনি ইংরেজি নামটা হচ্ছে রিভার টেরাপিন টার্টেল। এই টার্টেলটা ভীষণ রকমের একটা এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস। একে এখানে ব্রিড করানো হয়, ব্রিড করিয়ে এখানে রাখা আছে, অন্যান্য ফরেস্টের অন্যান্য স্পটেও রাখা আছে। আমরা দেখতে পাবো, দোবাকিতে গেলেও দেখতে পাবো এই ধরনের টার্টেল। এরা যখন শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য মাথাটুকু তোলে তখনই এদেরকে দেখা যায় আর কি। वॉच टावर पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे टेरापिन रिवर टर्टल यहाँ पे रहते हैं। बहुत नॉइज़ हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे कि इतना नॉइज़ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट इट। वो दूर पे आपको जो दिख रहा है वो टाइगर रिजर्व का ही है। दे हैव बीन ब्रीडिंग एज टाइगर्स आर इन एक्सट्रीम ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी काफ़ी हमारा टाइगर पॉपुलेशन में राइज हुआ है, एज यू नो। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ ओनली स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर सुंदरबन एरिया ओनली। आवाज़ हो रहा ऊपर, वी हैव टू बी लिटिल बिट माइंडफुल अबाउट इट। ये एक टाइगर रिजर्व है, इंसानों के आवाज़ से जानवर भागते हैं, तो अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आपको लेकिन साइलेंस में आना पड़ेगा। Like this is too much. People should be disciplined and be mindful about how we should coexist with animals. So like कुछ नहीं दिखेगा आपको टावर में आके, आप you will not be able to see anything. It's so much noisy. No animals will be around us because of the noise. So I don't know. We have to change our ways, I guess. Let's see. आगे देखते हैं, शायद अगर animals दिखे हमें। This is Golpata Gach. They call it Golpata tree. So this is a kind of mangrove that people of Sundarban knows about, and this is helping the environment. As you know, Sundarban is gradually sinking. So these things, if they cut it down,
इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर सुंदरबन। देखिए बंदर हमेशा यहाँ पे मतलब फ्रीली घूम रहे हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग, को एग्जिस्टिंग विथ एनिमल। सो मेरी बात हो रही थी गाइड साहब के, जो कि फॉरेस्ट गाइड है, उन्होंने बताया कि सुंदरबन में सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, वाटर मॉनिटर, ओटर्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, डियर, सुंदरबन के जो डियर्स है एक स्पेशल स्पीसीज़ के हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सुंदरी ट्री। एज यू कैन सी दिस इज़ द सुंदरी ट्री, इसका नाम है सुंदरी ट्री, इज़ द सुंदरी ट्री known as, scientific name is Heritiera formus. Just look at it. सुंदरबन का नाम इसी पेड़ के वजह से पड़ा है क्योंकि ये बहुत पाया जाता है, सुंदरी गाछ। इट इज़ एंटीफ्लेमेटिक एंड हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज, दिस पर्टिकुलर ट्री हैज़। ये है सुंदरबन का मैप, जैसे आप देख रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं, and the international border is also given. There are a lot of camps out here, as you can see. এগুলো ম্যানগ্রোভের একটা বিশেষ इसका नाम क्या है गाइड साहब? ये जो रूट्स है इसका नाम क्या এটা है হচ্ছে actually? ম্যানগ্রোভের এই যে গাছগুলো, তো ম্যানগ্রোভ এগুলো সব ম্যানগ্রোভের বিভিন্ন স্পিসিস এগুলো, তো ওরই শ্বাসমূল এগুলো আর কি, ব্রিদিং রুটস, যে রুটসগুলো সব ব্রিথ করার জন্য স্পাইক মতো সব বাইরে বেরিয়ে আসে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে খোঁচা খোঁচা দেখুন মাটিতে, এগুলো হচ্ছে গাছের শ্বাস নেওয়ার জন্য, গাছের সার্ভাইভ করার জন্য এগুলো এরকম রুটসগুলো সব বেরিয়ে আসে। আর নোনা জল মাটিতে নিচ থেকে ওরা শ্বাস নিতে পারে না, যার জন্য সব বাইরে বেরিয়ে আসে। तो गाइड साहब ये बोल रहे हैं कि इसको ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं, एज सुंदरबन इज़ इन वाटर, ओके। तो जो मैनग्रोव्स है ना, उनको सांस लेने के लिए, उन प्लांट्स को सांस लेने के लिए उनके रूट्स को पानी के बाहर आना पड़ता है, विच इज़ लाइक दिस, एज यू कैन सी। इसे ब्रीदिंग रूट्स बोला जाता है। And to be very honest, it is kind of, it's very spiky out here, so it also acts as a defense mechanism for the forest. इन्हीं की वजह से जंगल भी बचे हुए हैं, अगर ये नहीं होते तो लोग आके पूरा इसको ख़राब कर देते। तो आज का खाना ये है राधा बल्लवी और दाल, और उसके साथ हमको इलिश वाला संदेश दिया है। ये इलिश माछ नहीं है, ये संदेश है, ये मिठाई है एक टाइप का, बहुत खूब। आज सुबह का टिफिन हमारा। गाइड साहब कुछ बोलने वाले हैं जो कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व के हैं, वो देखते हैं। ফেন্সিং আছে, তো আপনাদের মনে হতে পারে বাঘের যে ক্ষমতা বা শক্তি, সেই তুলনায় নাইলনের জাল তো এমন কিছু শক্তপোক্ত ব্যাপার কিছু হতে পারে না, সত্যিও তাই। বাঘের যে ক্ষমতা তাতে একটা নাইলনের জালে এইরকমই জাল, না না, এই যে এমনি আর কি, হ্যাঁ, এটা জালটা দিয়ে আটকানো হয়েছে। তো এটা খুব এফেক্টিভ আর কি, কাজে এসছে আর কি, কারণ এই জালটা হলো একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার তাদের জন্য। জালে জড়িয়ে যাওয়া বা জালে আটকে যাওয়ার ভয় পায় বলেই ওরা জালটাকে অ্যাভয়েড করে, তো এই জাল দিয়েই বন্ধ করেছে। এখন বছরের মধ্যে একটা দুটো ঘটনা ঘটে এদিক ওদিকে ঢোকার, তাছাড়া আগের মতো মাসের মধ্যে অনেকবার করে বাঘ আসে। যাই হোক, আমরা ফরেস্টের ভেতরে যখন এন্ট্রি করব তখন দুদিকে ওপেন ফরেস্ট কেটে কেটে 54টা দ্বীপে ব্রিটিশরা থাকাকালীনই বসতি হয়েছে। 54টা দ্বীপে এখন মানুষ বাস করে, বাকি আছে 48টা দ্বীপ, বাকি তো 48টা, 100 দ্বীপের মধ্যে 54টাতে বসতি হয়ে গেলে 48টা দ্বীপ বাকি আছে, যেখানে এখন জঙ্গল আছে। হ্যাঁ, এই দিকটাতে সব বসতি এরিয়া। তো এই 48টা দ্বীপের এরিয়া হলো 4264 স্কোয়ার কিলোমিটার। তাহলে আমাদের জঙ্গলটা कतटा 4264 स्क्वायर किलोमीटर। जो 48 आइलैंड हम लोगों का है मिला है, जो जहाँ पे जंगल है, इसमें इसका जो एरिया है वो है 4264 स्क्वायर किलोमीटर। ये जंगल का एरिया है जहाँ पे मैनग्रोव है, जहाँ पर एनिमल है, जहाँ पर तो डे 2 का लंच है, तो दाल दिया गया है, आलू भाजा दिया गया है, नींबू, और ये लौकी का एक सब्जी है, जैसे कि आप देख रहे हैं लौकी का सब्जी। तो इसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। अभी लौकी के सब्जी के साथ, लौकी थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा बॉयल नहीं हुआ होगा शायद, आई गेस। तो देखते हैं कैसा होता है। मैं लौकी खाता हूँ, मतलब उतना नहीं, नॉट बैड, थोड़ा मीठा है। आलू भाजा के साथ देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा है टेस्ट। तो ये है चिंगली मच्छर मलाई कड़ी,
देख रहे हैं, ये बंगाली डिश डेलिकेसी है, इट इज़ वेरी फेमस, मेड ऑफ कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क का यूज़ सिर्फ केरला में ही नहीं, बंगाली फूड में भी होता है। मोस्टली हम इसे इस चीज़ में तो ज़रूर डालते हैं। देयर इज़ अ डिबेट, ऑनगोइंग डिबेट बिटवीन इलिश एंड चिंगड़ी ऑल द टाइम। सो भाई मैं तो किसी की तरफ का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खाने वालों की तरफ से। तो अभी चलिए खा के देखते हैं कैसा होता है। टू गुड। हाँ, ये वागदा चिंगड़ी, जैगरी से बना हुआ आम सत्य जिसको बोलते हैं, जैगरी वाला है ये। इज़ वेरी फेमस दिस थिंग, इट्स अ मैंगो जेली जिसे कहते हैं, बहुत ही टेस्टी। चलिए खा के देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए टमाटो का चटनी है, लेकिन इसमें मैंगो जेली है। जस्ट सी द मैंगो जेली। मैंगो जेली मेरे और मेरे वाइफ का पसंदीदा चीज़ है। टू गुड। मैं एज़ यूजुअल अपने रिचुअल से पापड़ के साथ चटनी, ये मेरा रिचुअल है भाई। बहुत खूब। सारी जगहों पे बैठने का जगह है जहाँ पे लोग बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे भी शायद एक आर्टिफिशियल पॉन्ड होगा, क्योंकि अगला वाला जहाँ कैंप में हम लोग थे वहाँ पे कैंप में उन्होंने बनाया ही ऐसा है ताकि एनिमल्स आए और पानी पी सके। एज यू नो सुंदरबन का जो पानी है वो थोड़ा सॉल्टी है, विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। सो एक मीठे पानी का तालाब ना होने से प्रॉब्लम हो जाते हैं एनिमल्स को। इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव टेकन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और एक जानकारी आपको देने के लिए, हमारे 2019 और 2020 का जो सेंसस हुआ था इसमें पता चला है कि हमारा जो 40% ऑफ द सुंदरबंस है उसमें 96 टाइगर्स है, बट बांग्लादेश के पास 106 है, डिस्पाइट हैविंग ए बिगर रीजन ऑफ सुंदरबन। क्योंकि हमारे यहाँ पे 48 इनहैबिटेड आइलैंड्स है विच आर वेल प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड, एंड 52 आइलैंड्स आर वेयर पीपल आर लिविंग। एंड ये 52 आइलैंड्स ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही पॉपुलेटेड हुआ है विद ह्यूमंस। इससे पहले इट वाज अनएक्सप्लोर्ड। यहाँ पे भी ऑब्जर्विंग लाइंस बना के रखे हैं ताकि जब एनिमल्स पास हो तो उनको दिखे कहाँ पे। एंड आई कैन हेयर वाइल्ड बोर साउंड राइट नाउ, जस्ट हर्ड वाइल्ड बोर साउंड, आई थिंक सो हेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट कैंप की तरह ही यहाँ पे भी वाटर रिसोर्स बनाया गया है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। बट मुझे लगता है अगर ये वाटर जो पॉन्ड है थोड़ा सा दूर किया जाए वॉच टावर से तो शायद जानवर डर के मारे जो अभी छुपे हुए हैं वो ना हो। इट इज़ लिटिल बिट डिस्टेंस बिटवीन द वॉच टावर एंड द ड्रिंकिंग पॉन्ड, वी कुड स्पॉट द एनिमल्स मच बेटर। सो क्योंकि ऑब्जर्विंग पॉइंट तो है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ड्यू टू दिस ह्यूज साउंड दैट वी मेक। वो देखिए वहाँ पे बेलून फेंक के रखे। वी ह्यूमंस समटाइम्स मतलब मुझे पता नहीं कि फील अशेम्ड ऑफ इट। जिस वहाँ पे देखिए पूरा एक ट्रिब्यूटरी है। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের স্যাংচুয়ারি জোনের পীরখালি 1 আইল্যান্ডের মধ্যে রয়েছে। এখন আমরা একটা ওয়াচ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়াচ টাওয়ারটা হচ্ছে সুদান্নখালি ফরেস্ট অফিস। এটা একটা মিষ্টি জলের পুকুর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানেই অ্যানিম্যালরা জল খেতে আসে, কারণ সুন্দরবনের নদী খাল খাঁড়ির জল হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের জল, সেজন্য সেটা নোনা জল। তো রিসার্চে দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে যদি অ্যানিম্যালরা নোনা জল খেতে থাকে তাহলে ওদের ইন্টারনাল অর্গানগুলো অর্থাৎ কিডনি লিভার এগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের লাইফ স্প্যানও কম হয়। সেই জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরেস্টের মধ্যে মধ্যে এমনি কিছু পুকুর বানিয়ে রেখেছেন, যেটা বৃষ্টির জল ওখানে স্টোর করা হয়, আর জল খেতে এলে ওদেরকে দেখা যায়। কিন্তু মূলত ফরেস্ট হচ্ছে এরকম ডেন্স, দেখছেন সামনে ঘন জঙ্গল, এর মধ্যে মানে একদম ভিজিবিলিটি তো জিরো দেখছেন এখানে। যদি এর মধ্যে কোনো অ্যানিমাল থাকে তো আমরা দেখতেই পাবো না। একটু আগে আমরা দেখলাম এখানে একটা হরিণ ঢুকে গেল এদিকে, এই অবজারভেশন লাইন দিয়ে ডান দিকে ঢুকলো, ওপাশ থেকে একটা বন্য শুয়োরও ঢুকে পড়লো এধারে, কিন্তু অতিরিক্ত ডেন্সিটির কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যদি কোনো অ্যানিমাল। ওই কারণেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এরকম মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা, এগুলো প্ল্যান করে এগুলো করা হয়েছে, কারণ এত ডেন্সিটির মধ্যে যেহেতু দেখতে পাবো না। হ্যাঁ, এগুলোকেই অবজারভেশন লাইন বলা হয় আর কি, অবজার্ভ করার জন্য এই লাইনগুলো বানানো হয়েছে, এগুলো ম্যানমেড। তো এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যদি কোনো অ্যানিমাল জল খেতে আসে বা ক্রস করে, যেমন হরিণ বা শুয়োর দেখলাম,
এরকম আরও অন্য অ্যানিমালও দেখতে পেতে পারি। सो गार्ड साहब, मेरे को एक चीज़ आपसे ये जानना था कि ये जो टावर है, ओके, सो द टावर इज़ वेरी नियर, बहुत करीब है ये वाटरफॉल से, तो ये सुबह का वक्त में तो एनिमल स्पॉट करना है, इज़ इट देयर एनी परमिशन, स्पेशल परमिशन वी हैव टू टेक कि रात को हम आके स्पॉट कर सके जानवर को, या ऐसा कुछ प्रोविज़न है हमारे यहाँ पे? देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो टाइमिंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इधर जो टाइमिंग है सुंदरबन टाइगर रिजर्व का सनराइज़ टू सनसेट के अंदर कभी भी आप यहीं पे आ सकते हैं, दूसरे कोई वॉच टावर पे भी जा सकते हैं। तो देखिए एनिमल का बेसिकली जो टाइमिंग है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून इज़ द बेस्ट टाइम फॉर साइटिंग एनी वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट के अंदर, क्योंकि दोपहर को वो थोड़ा रेस्ट करता है, लेकिन हम लोग दिन के अंदर कभी भी हम लोग टाइगर दिखा है, लेकिन मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम एकदम बेस्ट टाइम है। व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ पोचर्स? यहाँ क्या पोचर्स की जो संभावना होती है, या लाइक दे आर प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड लाइक ऑल द टाइम? ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और लोकल पीपल जो है वो बहुत अच्छे से साथ दे रहा है ये टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी हमारा जो सुंदरबन है वाइल्ड एनिमल है ये एकदम प्रोटेक्टेड है। ओके, अभी पोचिंग भी नहीं होता है। लास्ट 2009 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। सो बेसिकली पोचिंग सिर्फ टाइगर्स का ही नहीं, मतलब क्रोकोडाइल्स, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है यहाँ के, इट्स नो एनिमल्स आर हार्म्ड बाय द पोचर्स? अभी एकदम पोचिंग कोई एनिमल को पोचिंग नहीं होता है, इवन एक पेड़ को भी कोई नहीं काटता है, सब सेफ है। I must say it has been an impeccable job done by the forest department. The Indian Forest Department is, मतलब सुंदरबन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डन नॉट ओनली दैट, इन्होंने टूरिज़्म का ध्यान रखते हुए ये काम किया है, टूरिज़्म का ध्यान रखते हुए किया है। मुझे ये चीज़ से आपत्ति है कि हम जब यहाँ पे आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, हम इतना आवाज़ करते हैं कि हमें लगता है कि हम जंगल के साथ क्यों को एग्जिस्ट नहीं करते। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग एज ए टूरिस्ट हेयर that when you come here, just shut your mouth. I will say rather harshly, क्योंकि हम जब आवाज़ करते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या, जो जानवर है उन्हें लगता है कि कुछ आ गया, and they don't show. We are here, we come here to spot the animals, so we have, because we are in their territory, हम उनके जगह पे आए हैं, तो हमें कोएग्जिस्टेंस के बारे में सोचना होगा और हमें बिहेव करना होगा वैसे, ताकि we felt welcomed. It is rather sad that we couldn't spot anything because we are making too much noise. यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन साइलेंस, लेकिन एक भी टूरिस्ट, भले ही हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस पे रहते हैं, हमने एक बार भी कहीं भी किसी भी टूरिस्ट ग्रुप में नहीं देखा कि सब कोई शांति से साइलेंस में टावर को देख रहे हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है टूरिस्ट से, जो यहाँ आते हैं टूरिस्ट ग्रुप से, कि मेंटेन द डेकोरम ऑफ द जंगल। क्योंकि आप देख रहे हैं बाघ देवता और माँ बनोबीवी, ये यहाँ के डेटी है। जैसे हमने कंतारा मूवी में देखा था कि जंगल का, हर एक जंगल का अपना भगवान होता है, वैसे ही यहाँ के लोग बिना किसी धर्म निष्पेक्ष के इनको पूछते हैं। तो हम झोड़खाली फेरी घाट की तरफ आ गए हैं, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं पार्क की तरफ। ये पार्क बहुत फेमस है रेस्क्यूड जानवरों के लिए। तो जो भी जानवर जंगल में हर्ट हो जाते हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ न्यू बॉर्न्स which are neglected by the animal parent. So hats off to them. ये है फॉरेस्ट इको कैंप। अब हम जा रहे हैं कैंप की तरफ। देखिए कितना सुंदर एक एलिफेंट राइड है। हाँ, और एक ज़रूरी जानकारी इस झोड़ाखाली कैंप के लिए, ये 4 बजे बंद हो जाती है, शाम 4 बजे बंद हो जाती है। तो आपको उससे पहले आना है। आपको ऐसा करके इसको, लाइक यू हैव टू प्लान योर डे इन सच ए वे
कि ये आप आराम से देख पाए। अभी मैं बहुत जल्दी में हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक सो दिस एनक्लोजर, जो सामने जो एनक्लोजर दिख रहा है उसमें शायद हमें टाइगर दिखेगा। चलिए देखते हैं टाइगर दिखता है कि नहीं हमें। ओह माय गॉड, देखिए क्रोकोडाइल, ओ देखिए क्रोकोडाइल, माय गुडनेस, लुक एट दैट क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोक दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है। ऐसे तो इंडिया में 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। एक फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और एक हमारे सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, उसे कहते हैं घड़ियाल, जिसका स्नाउट लंबा सा होता है। देखिए कितना डेंजरस लग रहा है देखने में। माय गुडनेस, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। माय वाइफ इज सेइंग इट इज टेक एस लोल। डियर, इनके लिए पानी यहाँ पे और ये यहाँ पे रहता है। जस्ट लुक एट देम, जस्ट लुक एट देम। बहुत ही प्यारा डियर का एक फैमिली है, जो अभी बैठे हुए हैं। বাঘ দেখেছিস তো? আর বলবি না কিন্তু বাঘ দেখো, বাঘ দেখো, ঠিক আছে? 30 টাকা সাকসেস, 30 টাকা সাকসেস হয়ে গেছে। ওই যারা রাগ করে হাঁটা দিয়েছে ওদের আমি ওটা কি বলে ওটা চাপের এখন হাতে দিয়ে অসুস্থ না আজকে শুয়েছিল, এটা ছিল কথা তো ওই চারটে পা উপরে তো চলে যাবে, এবার ঘরে চলে যাবে, যা চিল্লিছেরা। এইবার সিঁড়ি থেকে উঠবে, দেখতে পারবে, এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠবে। ওই দেখ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, দেখতে পাচ্ছিস তোরা কেউ? अभी झूमर नाच देखा, ज़बरदस्त डांस किया सबने और एवरीबडी वाज डांसिंग। इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। आंटी लोग डांस कर रहे थे, जो डांसर्स थे, झूमर डांसर्स थे, लड़के लोग डांस कर रहे थे। इट वाज अमेजिंग, वेरी मच। बट आई कुडंट डांस, मेरे पैर में थोड़ा चोट लगा है। मैं जब आपके झौड़खाली कैंप से उतर रहा था तो मेरा पैर स्लिप कर जाता है, तो मुझे जोर से ये आता है। बट कुछ सीरियस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था, तो मैं ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं बैठा। आई केम बैक एंड आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। तो मैंने उनको, जो मैनेजर है, टूर ऑपरेटर मैनेजर है, उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे आज रात का खाना घर पे दे दीजिए। तो उन्होंने रूम पे दे दिया है मेरा खाना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है आज हमें। तो आज डिनर डे 2 का चिल्ली चिकन एंड पुलाव या वेजिटेबल फ्राइड राइस। चलिए देखते हैं खा के कैसा लगता है। तो देखते हैं कैसा लगता है। चिल्ली चिकन एंड फ्राइड राइस, ऐसा ग्रेवी ले लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। डे 1 का डिनर भी बहुत
बहुत ही बढ़िया था। डे 2 का डिनर भी लाजवाब है। चिली चिकन विथ फ्राइड राइस, ये एक इंडो चाइनीज़ डिश है जो कि पूरे भारतवर्ष में सभी लोग खाते हैं। मज़ा आ गया, बहुत स्पाइसी है, अच्छा लग रहा है खा के। चिकन भी इतना सॉफ्ट हो गया है, ओह चिकन पीसेस भी लाजवाब और काफ़ी अमाउंट में दिया गया है। चलिए तो मैं डिनर कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल डे 3। डे 3 में हम वन बीबी का मंदिर में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से कैन। डे 3 में मिलते हैं। अभी के लिए शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।